कि उसका यदि कोई अधिकार का हनन करे या उसका कोई अपमान करे तो आज की युवा शक्ति तो हमारे सामने खड़ी होने वाली ही है। इसलिए युवा शक्ति को पहचानना हमारे बुजुर्ग मुख्यमंत्री का थोड़ा सा कमी रही। मेरे तजुर्बे के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को अपने घर का कलह को दूर करने के लिए एक मंच पर बैठना चाहिए, लेकिन हम तो कहें कि वो लड़ते रहे, हम राज करते रहे। ईआरसीपी को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उसका जिस तरह का डीपीआर हमारे वसुंधरा जी के समय बना, उस समय उस डीपीआर में क्या कमियां थी ये तो बता दें। हमारे साथ आज मौजूद हैं सांसद जसकौर मीणा। इनसे सीधी बात करेंगे। मैडम, आज दौसा पधारे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, क्या मुद्दे हैं लेकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे राजस्थान की जनता राजस्थान की सरकार के द्वारा दिए गए धोखे से जिस तरह से त्रस्त है, हम उन सभी मुद्दों को लेकर के आज प्रेस करेंगे और आप लोगों के माध्यम से ये स्थिति क्लियर करना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने विगत 4 सालों में जो जनता को धोखा दिया है, राजस्थान की जनता को, वो एक क्षेत्र नहीं है, बिजली है, पानी है और अन्य विकास के मुद्दे हैं। भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का अधिकार इनको है, लेकिन उस क्रियान्वयन में ये भारत सरकार की अपनी योजनाओं को अपने नाम से लागू कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका 2021 से 21-22 का बजट देखें तो आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज बिजली की कटौती तो है ही, लेकिन उसके साथ बिजली के ऊपर जो सरचार्ज इन्होंने बढ़ाया है, आम जनता, किसान, मजदूर, उद्योगपति सभी उससे प्रभावित हैं। दूसरी बात ये भी है कि जनता को धोखा ही नहीं, क्योंकि इनके आंतरिक कलह इतना ज़बरदस्त है कि आंतरिक कलह के जो अल्फाज हैं आप सबके सामने हैं कि वो आपस में एक दूसरे को ये कहते हैं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। ये तो उन्हीं के कार्यकर्ताओं का, उन्हीं के नेताओं का वक्तव्य है, हमारा नहीं। लेकिन हम तो जनता के साथ हैं और जनता को जिस तरह से धोखा हुआ और जिस तरह से जनता को छलावा किया, और आज राहत कैंपों के माध्यम से ये महंगाई राहत कैंप कैसा राहत कैंप है? महंगाई का कौन सा मुद्दा ये लेते हैं? भारत सरकार ने पहले से ही सब्सिडी के माध्यम से जनता के डायरेक्ट उनके खाते में पैसा भेजा हुआ है, चाहे वो उज्ज्वला का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे पक्के मकान का हो, चाहे किसान कल्याण का हो, चाहे किसी भी मुद्रा लोन का हो। ये सारी सुविधाएं भारत सरकार की हैं। इन परिस्थितियों में हम राजस्थान की जनता के साथ हो रहे छलावा, धोखा, इससे जनता को आगाह करने के लिए प्रयास करेंगे। हैं। आप ये कह रहे हो कि जनता के साथ धोखा किया है, लेकिन सरकार ये कह रही है, राजस्थान सरकार कह रही है कि हम तो पब्लिक को महंगाई राहत दे रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हो कि धोखा दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? महंगाई राहत कैंप के माध्यम से पूरे प्रशासन का दुरुपयोग 24 अप्रैल से चल रहा है और मुझे लगता है जून तक खींचेंगे, क्योंकि इनको वोट की राजनीति करनी है। राहत कैंप में लंबी लाइन लगा रखी है और उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि भारत सरकार ने तो पहले ही इनको सब्सिडी के माध्यम से खाते में डायरेक्ट पैसा डाला है। और इस भ्रष्ट सरकार को ये एहसास जब होगा, जब राहत कैंप ये समाप्त करके ये जनता के बीच में वोट के लिए जाएंगे, उस समय इनको एहसास होगा कि हमारा ये छलावा, और पूरे प्रशासन को इन्होंने खूंटी पे टांग रखा है। पूरा प्रशासन 12-12 घंटे वहां कैंपों में बैठा रहता है। करते क्या है? लंबी लाइन लगाकर दोपहरी में, तपती दोपहरी में लोगों के केवल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अरे रजिस्ट्रेशन तो जनाधार के माध्यम से पहले ही हो चुका है, रजिस्ट्रेशन तो बैंक अकाउंट के माध्यम से पहले ही उनका हो चुका है। और जिस तरह से भारत सरकार की योजनाओं को डायरेक्ट उनके खातों में पैसा आता है, ये उसको रोक रहे हैं। इन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर की करी, आज पोर्टल ही नहीं खुला इनका। जब पोर्टल ही नहीं खुला तो ये 500 रुपए में सिलेंडर एक को भी दिया है तो उसका नाम तो बता दे। लेकिन चिरंजीवी के लिए जिस तरीके से बीमा बढ़ा दिया है, इलाज का पैसा बढ़ा दिया है, उसमें भी आपको मैं आंकड़े जानना चाहती हूँ कि चिरंजीवी में किस किसको कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ किस किस गांव में दिया, ये इतना ही बता दें। ये धोखा है। गरीब आदमी बेचारा हॉस्पिटल में आज भी जाता है तो अपना कार्ड लिए घूमता फिरता रहता है, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है मैडम कि दौसा पानी की एक बड़ी समस्या है। ईआरसीपी की राज्य सरकार ये कहती है कि आप नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करो, आप कहते हो कि डीपीआर संशोधन करो। कहाँ क्या क्या वोट पे तब तप रही है क्या ईआरसीपी? ईआरसीपी को वो समझते ही नहीं है राजस्थान की सरकार। केवल वो वोट को समझते हैं, धोखे को समझते हैं, झूठे वक्तव्य देने पे उतारू हैं।
ईआरसीपी 2 स्टेट्स के बीच में बट पानी की व्यवस्था का मुद्दा है और दोनों स्टेट जब तक एक मंच पर बैठकर काम नहीं करेंगे तो उसके लिए तो गहलोत जी कभी नहीं कहते, ना कांग्रेस सरकार कभी कहती है। और ईआरसीपी कहकर जनता को गुमराह करना, ये प्रोजेक्ट वसुंधरा जी के टाइम बना हुआ प्रोजेक्ट है। वसुंधरा जी ने जिस तरह से इस प्रोजेक्ट को बनाया, इनको बदलने की जरूरत कहाँ पड़ी थी? और कैसे अफवाह उड़ाते हैं कि धौलपुर कमांड एरिया लिया, बाकी को नहीं लिया। उस प्रोजेक्ट को पढ़ें, देखें, समझें और यदि कोई गलतियां हैं और जनहित में उनका सुधार करके ये भारत सरकार को क्यों नहीं देते? केवल मंच पर बोलना ये इनकी फितरत हो चुकी है और ऐसी स्थिति में जनता सब इनको सबक देगी। वर्तमान समय में ईसरदा डैम से दौसा जिले को पेयजल उपलब्ध होना है और ये जल जीवन मिशन के माध्यम से ये काम हो रहा है। इसमें 50-50% का आपस का शेयर है, लेकिन पहली किस्त भारत सरकार के आने के बाद 3 साल तक टेंडर न करना और बार-बार टेंडर निरस्त करना, उसकी वजह से ये विलंब हुआ है और इस विलंब का उत्तर जनता देगी। और वर्तमान समय में प्रत्येक गांव 1097 गांव दौसा जिले के, इसमें 172 गांव बामनवास और बौली तहसील के, ये निस्संदेह हर घर को नल से जल मिलेगा। और इस स्कीम में ये जल जीवन मिशन की स्कीम है, ये कोई राजस्थान सरकार की स्कीम नहीं है। जल जीवन मिशन की गठन 2017 में हुआ है, इससे पहले ये गठन था ही नहीं। तो ये स्कीम ही जल जीवन मिशन के तहत। राजस्थान की राजनीति की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से उन्हीं के जो नेता हैं भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों पर पदयात्रा निकाली उन्होंने और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, क्या कहेंगे आप? उनकी आंतरिक कलह इतनी जबरदस्त है कि वो ही उनको चाट जाएगी। आप देखिए, आप मीडिया से जुड़े बंधुजन हैं, वो उनके नेता ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि राजस्थान की वर्तमान सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। और इसका ज्वलंत उदाहरण आप फील्ड में देखें कि एमएलए तो सीएम बने हुए हैं, एमएलए सीएम बने हुए हैं और जिस तरह से वो निर्णय करते हैं, जिस तरह से वो बोलते हैं, वो ये सोचते हैं कि केवल उनके वोट चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये सोचकर चलता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ये लेकर हम काम कर रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने धौलपुर में ये कहा था कि हमारी जब क्राइसिस आया था सरकार के ऊपर तो वसुंधरा राजे ने हमारी सरकार बचाने में मदद की थी, कैसी बात? ये या तो वो जाने या उनका राम जाने, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, वसुंधरा ने कहा कि मुझे राजनीतिक हत्या करने के लिए सब कुछ कहा गया है। हो सकता है ये वो जाने और उनका राम जाने। गहलोत के हाथ में अब कुछ नहीं है, इसलिए हमारे नेताओं पर आरोप लगाते जा रहे हैं। राजनीति कहाँ जा रही है मैडम? चलिए, ये थी दौसा सांसद जसकौर मीणा जिन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पब्लिक के साथ में धोखा कर रही है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।